हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहास ट्यूटोरियल में। फिजिक्स की 11th क्लास के लेक्चर मैं दे रही हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ा चुकी हूँ, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज जो मैं नया चैप्टर आपके सामने स्टार्ट कर चुकी हूँ, उसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जो है चैप्टर 3, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसका मैं आज सेकंड वीडियो बना रही हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक चीजें बताई थी। अगर आपको वो चीजें नहीं पता हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और मोशन क्या होता है, कैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से अलग होता है और कैसे हम उसे वेरी करते हैं, यदि आपको इन सब चीजों को जानना हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा। आज जो मैं नया टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, उसमें मैं अगेन कुछ बेसिक चीजें बताने वाली हूँ, जिसे हम कहते हैं स्पीड, वेलोसिटी, क्या होती है एवरेज वेलोसिटी और क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आगे चलकर कई बार हम लोगों को माइंड में कंफ्यूजन पैदा कर देती है। हमें समझ नहीं आता है कि हम कैसे आखिर इनको डिफरेंशिएट करें। हम सभी जानते हैं कि स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, लेकिन जब कंसेप्ट आ जाए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो हम एकदम से कंफ्यूज जाते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं सब चीजों से रूबरू करवाने जा रही हूँ और सिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप इन सब चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे आप सीख सकते हैं कि ये चीजें कैसे अलग अलग होती है और कैसे हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो बेसिक चीजों पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें मैं आपको पहली चीज बताने वाली हूँ, स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड द स्पीड। अब यदि मैं एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक मोशन कर रही हूँ, मेरी पहले पोजीशन ए से बी है। पहले पोजीशन थी जब मैं रेस्ट कंडीशन पे थी, यहाँ पे मेरी 0 की पोजीशन। मैं थोड़ा सा चली और यहाँ पे एंड पॉइंट पे आई। ठीक है, अब मुझे टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे लगा 2 मिनट। फिर मैं एन से ओ पॉइंट पे आई तो मुझे 3 मिनट्स लगा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरी पोजीशन को मैं चेंज कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि मेरी पोजीशन में डिस्टेंस कवर करती जा रही हूँ, किसके साथ साथ? टाइम के साथ साथ। तो यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन का चेंज, रेट मतलब क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग चेंज। टाइम जैसे जैसे बदलता जाएगा उसकी रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड द स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी तो होता है मैम, लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि स्पीड में हम हमेशा डिस्टेंस मेजर करते हैं कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के लिए हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमेशा ये स्केलर क्वांटिटी रहेगी। यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड होगी। क्यों? क्योंकि देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है इसका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो हमारी स्पीड का जो फॉर्मूला हो गया वो भी क्या हो गया? यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता है? जैसी हमारी स्पीड है वैसा ही वेलोसिटी है, पर वेलोसिटी में एक शब्द आ जाता है। चलिए आइए हम देखते हैं मैंने क्या लिखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। व्हाट? पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब कि हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन हम एक यूनिडायरेक्शनल होके चल रहे हैं। हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है, हमें एक वेक्टर के अकॉर्डिंग बता दिया गया है कि आपका पोजीशन वेक्टर जो है वो इसी डायरेक्शन में चेंज होगा। इसमें हमारी डायरेक्शन होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। दैट्स व्हाई हमारा वेलोसिटी में हम क्या यूज करते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई दिस इज आर वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होती है। कैसे होती है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है
डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारी लेंथ है, तो ये हो गया हमारा, हम लेंथ को मीटर में ही करते हैं। टाइम हो गया हमारा सेकंड में, तो हमारी क्या हो गई इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में है तो ये हो गया किलोमीटर डिवाइड बाय आवर, तो ये हो गया हमारा किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हमारी इसमें यूनिट दोनों की सेम होती है, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट एक जैसी होती है। बेसिक डिफरेंस ये होता है इसमें सिर्फ पोजीशन रोल प्ले करती है, वेलोसिटी में हमारा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर रोल प्ले करता है ना। हमें अब पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सपोज करिए आपको अभी आपके घर से कुछ दूरी पे, सपोज करिए कि आपको आपके घर से जाना है 10 किलोमीटर की दूरी पर। अब मैं कहूँ कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, आप आपके घर से किसी बनिए की दुकान तक गए, वहां आपने 2 किलोमीटर चला, फिर वहां से बनिए की दुकान से आपने कुछ सामान खरीदा, फिर आप वहां से कहाँ गए हैं, किसी सपोज करिए किसी डॉक्टर से मिलने चले गए, वहां तक आपको पहुंचने में आपको टाइम लगा, वो आपके इधर 2 किलोमीटर के बाद, 5 किलोमीटर के बाद वो आता है, और फाइनली आपका जो डेस्टिनेशन था वहां तक पहुंचने में आपको 3 घंटे और लगते हैं। तो यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है वो टोटल, मैं जब एवरेज स्पीड निकालूंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि आपने टोटल घर से लेके बनिए की दुकान तक जितनी डिस्टेंस कवर करी, बनिए की दुकान से डॉक्टर के घर तक जितनी डिस्टेंस कवर करी, और फिर आपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जितनी डिस्टेंस कवर करी, इन तीनों, सपोज ये 2, 3 और ये 5 है, और यहाँ तक पहुंचने में आपको लगा 25 मिनट, यहाँ तक पहुंचने में लगा आपको 30 मिनट, और यहाँ तक पहुंचने में लगा आपको 45 मिनट। मैं सपोज करवा रही हूँ बेटा। अब आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जितनी है, आप 2 + 3 + 5 डिवाइड बाय टोटल टाइम 25 + 30 + 45, ऐसा करके आप क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं स्पीड, जो क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है हमारी। क्या होती है, एवरेज स्पीड, कि हमें टोटल टाइम में टोटल कितनी डिस्टेंस को, टोटल हमारी दी हुई डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर किया है। अगर मैं कहूँ कि आप जब बनिए की दुकान से जस्ट निकले थे, सपोज आप बनिए की दुकान से 1 बजे के करीबन निकले, और मैं पूछूं 1:05 पर आपकी क्या स्पीड होगी, तो आप वो स्पीड एवरेज स्पीड से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए एक दूसरी स्पीड होती है जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहले हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस, सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है d1, और यहाँ तक आपकी वेलोसिटी है v1। अब d1 से d2 तक की डिस्टेंस को आपने v2 स्पीड से कवर किया है। अब मैं कह रही हूँ कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो मैंने एवरेज स्पीड की जगह लिख दिया d1 + d2, और टाइम की जगह आ गया टोटल टाइम t1 + t2। अब मैंने क्या बताया है, t1 और t2 तो हमारे पास है ही नहीं। अब आप एक चीज जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या डिस्टेंस अपॉन, हम वेलोसिटी भी ले सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा d/v। अब हमने d1 स्पीड को किया था यहाँ पे v1 वेलोसिटी, और t1 टाइम, t2 टाइम में हम क्या कर सकते हैं, d2/v2। तो हमने t1 की वैल्यू d1/v1, t2 की वैल्यू d2/v2 यहाँ पे रख दी है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस क्या है, एक जैसी डिस्टेंस, अगर 5 किलोमीटर है तो 5 ही किलोमीटर है, तो हमने d1 d2 इज इक्वल टू लिख लिया d। अब ये d हो गया, तो d1 d2 की जगह dt पुट किया, d/v1 + d/v2। अब इसके बाद यहाँ से हम d को ऊपर से कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी d को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा d1/, यहाँ से भी हमने d कॉमन ले लिया, 1/v1 + 1/v2। ठीक है, अब ये v1/v2 हो गया है, तो हमारा एक्चुअली यहाँ पे 2d था, ये d से d कैंसिल, d + d2d हो गया। ऊपर आया हमारा 2/1/v1 + 1/v2। नाउ हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये v1 v2 होके ऊपर चला जाएगा,
और ये v2 इधर आ जाता है, v1 ये हो जाता है, तो v1/v2। ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि हमारी एवरेज स्पीड कितनी आई है, और ये हमेशा यूज होता है वाइडली जब हमें क्या निकालना रहता है कि हमारी स्पीड कितनी आ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इंस्टेंटेनियस, अभी तक हमने एवरेज वेलोसिटी देखी कि कैसे टोटल डिस्टेंस से अपन टोटल टाइम कवर कर रहे हैं। अब यदि मैं कह रही हूँ कि आपके स्कूल से आप जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं तो आपको टोटल 25 मिनट लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 15वें मिनट पर आपकी स्पीड कितनी थी, 15वें मिनट पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, आपकी एट पर्टिकुलर टाइम कितनी स्पीड थी, तो ये हम एवरेज वेलोसिटी से नहीं निकाल सकते हैं। इस चीज को निकालने के लिए हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। आप अभी गूगल मैप यूज ही करते होंगे, जब भी हम गाड़ी पर चलते हैं तो गूगल मैप हमें हर सेकंड हमारी गाड़ी की स्पीड बताता है। अभी 37 किलोमीटर आवर हो गई, अब 38 किलोमीटर आवर है। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है वो हर सेकंड के साथ अपनी कैलकुलेशन को चेंज करता जाता है। तो क्या वो उसकी एवरेज वेलोसिटी होती? नहीं, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कि आपने पर्टिकुलर इस टाइम पर आपकी कितनी स्पीड थी। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? वेलोसिटी दैट gives exact value at given time, velocity that gives exact value at given time interval is called इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप समझ ही गए होंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। जनरली हम इसे v = dx/dt से डिनोट करते हैं। d/dt क्या होता है? ये डिफरेंशिएशन होता है, x हमारा डिस्प्लेसमेंट रहता है, और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है कि हमने एट पर्टिकुलर दैट टाइम पे किस वेलोसिटी से हमारी गाड़ी मूव हुई है, ठीक है। अब बच्चों, आई होप सो कि आपको आज समझ में आ गया होगा कि क्या होती है स्पीड, क्या होती है वेलोसिटी, क्या होती है एवरेज वेलोसिटी और क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि यदि आप उसे प्रेस करते हैं तो मेरे नए वीडियो की लेक्चर के बारे में आपको तुरंत पता चल जाता है। थैंक यू वेरी मच।